एक समय की बात है। भारतवर्ष के उत्तर दिशा में स्थित पवित्र हिमगिरी पर्वतमाला की तलहटी में एक अत्यंत ही शांत और पवित्र आश्रम था। यह आश्रम केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि साक्षात वैराग्य और ज्ञान की तपस्थली था। इस आश्रम में महर्षि सत्यकाम नामक एक महान संत निवास करते थे। उनकी ख्याति तलवार के बल पर नहीं, बल्कि आत्मिक बल, गहन ज्ञान, निस्वार्थ सेवा के आदर्श के कारण दूर दूर तक फैली थी। उनके दर्शन मात्र से ही बड़े बड़े राजाओं के मन में भी संसार के प्रति क्षणिक वैराग्य उत्पन्न हो जाता था, लेकिन वे अपनी तपस्या की एकाग्रता भंग ना हो, इसीलिए केवल कुछ विरले शिष्यों को ही आश्रम में रहने की अनुमति देते थे। उन्हीं शिष्यों में से एक था अढ़ैया। वो साधारण शिष्यों की भीड़ से बिल्कुल अलग था। वह शरीर में सुदृढ़ था, लेकिन उसका सबसे बड़ा गुण था उसका मन। वह अत्यंत सरल, सहज और निष्कपट था। उसके भीतर छल या कपट का नामो निशान नहीं था। अढ़ैया की सेवा में न कोई दिखावा था, न कोई स्वार्थ छिपा था। उसकी भक्ति और सेवा गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित थी। उसका दिन गुरुदेव के उठने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता था। उसकी दिनचर्या घड़ी की सुई की तरह नियमित थी। कुटिया की सफाई, हवन सामग्री की व्यवस्था, निकट की पहाड़ी नदी से मीठा और शुद्ध जल की आपूर्ति और रात में गुरुदेव के चरणों की मालिश। महर्षि सत्यकाम भी अढ़ैया को अपना शिष्य नहीं, बल्कि पुत्रवत मानते थे। उनके चेहरे पर सदैव एक निश्चिंतता रहती थी कि अढ़ैया है तो आश्रम का कोई कार्य रुकेगा नहीं। अढ़ैया की यह सेवा ही उसकी सबसे बड़ी साधना बन गई थी। उसका मन संसार की चमक से दूर एक शांत सरोवर जैसा था। उसे आश्रम में रहते हुए लगभग 8 वर्ष बीत चुके थे। वह जानता ही नहीं था कि बाहरी दुनिया की माया किस रूप में उसके दरवाजे पे दस्तक देने वाली है। जीवन की धारा हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि आश्रम में गुरुदेव की नित्य सेवा का क्रम टूट गया। 1 दिन, 2 दिन, लगातार 3 दिन बीत गए, पर अढ़ैया आश्रम में नहीं दिखा। महर्षि चिंतित हुए। चौथे दिन सुबह सुबह अढ़ैया आश्रम में आ जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है, जो वैराग्य की शांति से बिल्कुल अलग है। गुरुदेव प्रणाम। बेटा अढ़ैया, तू कहाँ था? क्या सब कुशल मंगल है? कोई विपदा तो नहीं आ गई थी? क्या आश्रम में कोई अप्रिय सूचना देनी रह गई थी? 8 वर्षों बाद यह अखंड सेवा का क्रम टूटा है बेटा। गुरुजी, सब कुशल है, कोई विपदा नहीं आई। दरअसल बात यह है कि कल मेरी सगाई हो गई है। अरे वाह, यह तो अति सुंदर बात है। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। पर अब यह बताओ, क्या तुम इस बंधन के कारण हमसे दूर हो गए? नहीं गुरुजी, यह कैसी बात। मैं तो बस 3 दिन के लिए अपने माता पिता के पास गया था। वे चाहते थे कि मैं इस शुभ कार्य में उपस्थित रहूं। मेरी सेवा तो चलती रहेगी। 2-4 महीने आराम से बीतते हैं। अढ़ैया की सेवा अब अनियमित हो गई है। वह 5 दिन आश्रम नहीं आता। 5वें दिन वह लौटता है। चेहरे पर आत्मविश्वास और तेज है। बेटा, इतने दिन कहाँ रहे? अब क्या हो गया जो 4-5 दिन तक आश्रम का मुख नहीं देखा? अढ़ैया और भी चौड़े होकर मुस्कुराते हुए विजय प्राप्त करने वाले पुरुष की तरह बोला। गुरुजी, कल ही 5 दिनों के लिए हमारा विवाह संपन्न हुआ है। अब तो हम 2 हो गए हैं गुरुजी। मेरी पत्नी प्रिया मेरे लिए घर पर प्रतीक्षा कर रही है। चलो, अब तुम अपने माता पिता के साथ साथ अपनी गृहस्थी में भी रम गए। संसार का नियम यही है बेटा। जाओ, सुखी रहो। प्रेम का यह बंधन अढ़ैया की वैराग्य जीवन को चुनौती देने लगा। विवाह की ये गांठ सगाई की डोरी से कहीं अधिक मजबूत थी। 1.5 साल बीत गया। अब अढ़ैया का आश्रम आना और भी कम हो गया। वह हफ्ते 10 दिन में एक बार आता और जल्दी से अपनी सेवा खत्म करके चला जाता। इस बार वह पूरे 10 दिन बाद आया था। अढ़ैया, अब क्यों नहीं आए? क्या कोई बड़ी बात हो गई? क्या कोई रोग व्याधि आ गई? गुरुजी, क्या बताऊं, अब तो हमारा लल्ला हुआ है, लाडला हुआ है। पूरे 5 दिन तो उसी के नाम हो गए। गुरुजी, मेरे घर में किलकारी गूंज उठी है।
अरे वाह, आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्य हो गए आप गुरुजी। आज हमें लग रहा है कि हमारा जीवन सफल हो गया। गुरुजी, आप इतने चुप क्यों हैं? पहले तो आप बहुत खुश होते थे। आज आपकी आवाज में इतनी गंभीरता क्यों है? बधाई मुझे नहीं, बधाई तुम्हें हो और मैं खुश हूं। पर यह बताओ, क्या पहले वाला निष्काम आनंद अब भी है? क्या गुरु सेवा में वह सहजता और वह एकाग्रता अब भी बची है? नहीं गुरुजी, ये क्या कह रहे हैं आप? बच्चा गोद में आता है, पूरे दिन की थकान, चिंता सब समाप्त हो जाती है। मेरी घरवाली प्रिया मेरे बिना एक रोटी नहीं खाती। मेरे माता पिता तब तक मेरा मुंह न देख लें, उन्हें चैन नहीं आता। आप क्या जाने गुरुजी इस प्रेम की गहराई को। यह तो हमारी दुनिया है। देखो बेटा, मैं मानता हूं कि तुम इन सब से बहुत प्रेम कर रहे हो और ये सब भी तुम्हें बहुत चाहते हैं, किंतु यह प्रेम नहीं बेटा, यह मोह है। यह मोह एक दलदल है जिसमें मनुष्य जितना हाथ पैर मारता है उतना ही धंसता जाता है। यह सबका प्रेम तब तक है जब तक यह समाज रूपी भगवान तेरे भीतर बैठा है। यह समाज रूपी भगवान क्या है गुरुजी? मुझे समझ नहीं आया। समाज रूपी भगवान का अर्थ है तेरा स्वार्थ, यह तेरी जरूरत और तेरा उपयोग। जिस दिन यह भगवान तेरे भीतर से निकल जाएगा न बेटा, यह सब का प्रेम समाप्त हो जाएगा। यह सब मोह की डोरियां हैं जो स्वार्थ की गांठ से बंधी हैं। तेरी पत्नी का मोह तुझसे इसलिए है क्योंकि तू उसका पति है, उसका सहारा है, उसका जीवन यापन का साधन है और उसके बच्चे का पिता है। तेरे माता पिता का मोह इसलिए है क्योंकि तू उनके बुढ़ापे की लाठी है, उनकी सुरक्षा है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा का कारण है। और तेरे बच्चे का मोह तुझसे इसलिए है क्योंकि तू उसका पालक है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला है और उसका आश्रयदाता है। यह सशर्त प्रेम है बेटा, जो देने और लेने पर टिका है। इसमें कोई शर्त नहीं होती, वह केवल ईश्वर का प्रेम और गुरु का निष्काम आशीर्वाद होता है। रहने दीजिए, खुद का विवाह नहीं हुआ तो आप मेरा भी तुड़वाना चाहते हैं। आपका परिवार तो है नहीं तो आप तो मेरी तरक्की से जलेंगे ही ना। नहीं बेटा, मैं तुझसे भला क्यों चलूंगा? मैं सब सच कह रहा हूं। नहीं गुरुजी, आप गलत साबित होंगे इस बार। आपको घर गृहस्थी का क्या पता। हम देख रहे हैं आप मुझसे ज्यादा ही जलने लगे हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ, मेरे बिना मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरा बच्चा कोई जीवित नहीं रह पाएगा। वे मेरे लिए प्राण छोड़ देंगे। ठीक है, आज मैं तुझे जो उपाय बताने जा रहा हूं वह करना। इससे इन सब के असली चेहरे तेरे सामने आ जाएंगे और तुझे पता चलेगा कि तेरा दावा कितना सच्चा है। क्या उपाय है गुरुजी? जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। मुझे सत्य को सिद्ध करने का अवसर चाहिए। आज तू रात में भरपेट भोजन कर, फिर जब तेरी घरवाली तुझे सुबह जगाने आए तो तू सांस रोककर पड़ा रहना। हमने तुझे योग विद्या सिखाई है ना, बस सांस बंद करके ऐसे पड़ा रहना जैसे तू मर गया हो। कोई कितना भी जगाए उठना मत, तब तक जब तक मैं न आ जाऊं। चलो, तसल्ली के लिए यह नाटक भी कर लेता हूँ। कम से कम इन्हें पता तो चले कि परिवार क्या होता है। अजय, उठ जाइए, देखो सूर्योदय हो गया है। गुरुजी की सेवा में जाना है। अब तो घर की जिम्मेदारियां भी हैं। हाय, ये क्या हो गया? ये हमें बीच भंवर में छोड़कर कहाँ चले गए? हाय राम, अब हमारा क्या होगा? हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? इस बच्चे को कौन पालेगा? यह विलाप पति के प्रेम से ज्यादा उसके आश्रय छिन जाने का था। माताजी दौड़कर आती है। बेटे को मृत देखकर उनका विलाप भयंकर चित्कार में बदल जाता है। हाय मेरे लाल, तूने यह क्या किया? हमारे बुढ़ापे की लाठी चली गई।
अब हमें कौन देखेगा? हाय रे विधाता, तूने ऐसा क्यों किया? हमें उठा लिया हो। यह विलाप अपने सहारे के टूटने और बुढ़ापे की चिंता का था। आस पड़ोस के लोग दौड़कर आते, भीड़ जमा हो जाती है। भैया, किस्मत को कौन टाल सकता है? धीरज धरो। लेकिन यह बताओ, अच्छा खासा आदमी अचानक कैसे चला गया? अरे इनके गुरुजी को बुलाओ, वे ही कोई उपाय बताएंगे। वे ही कोई मंत्र जानते होंगे, शायद वे ही इसे बचा ले। अढ़ैया सांस रोके हुए मन ही मन खुश होता है, सब कुछ देखता है। कुछ देर बाद महर्षि सत्यकाम शांत और गंभीर मुद्रा में वहां पहुंचते हैं। गुरुजी, बचा लो, जो कहोगे वह करेंगे। हमारा बच्चा चला गया। घबराओ नहीं, हमने एक योग विद्या सीखी है जिससे प्राणों को एक शरीर से दूसरे शरीर में डाला जा सकता है। तुम सब एक काम करो, एक लोटा गाय का शुद्ध दूध लाओ। एक लोटा दूध आता है। गुरुजी मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। इस दूध में मैंने प्राणदान मंत्र फूंका है। इस लोटे का दूध जो भी पी लेगा, उसके प्राण इस अढ़ैया के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। यानी दूध पीने वाला तो मर जाएगा, लेकिन यह अढ़ैया तुरंत जीवित हो जाएगा। कौन है जो अपने इस प्यारे अढ़ैया के लिए अपने प्राणों का बलिदान देगा? पूरा आंगन एकदम शांत हो जाता है। एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। बेटी, तुम या दूध पी लो, तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। गुरुजी, अर्धांगिनी, 7 फेरों में हम आए थे, मरने के लिए नहीं। हमने तो जीने मरने का वचन दिया था, पर यह वचन तो जीने के लिए था। हम अगर मर गए तो इस छोटे बच्चे का क्या होगा? इसे कौन पालेगा? नहीं गुरुजी, हम नहीं पिएंगे। हमारा जीना बच्चे के लिए जरूरी है। माताजी, आप पी लीजिए, आपका बेटा जीवित हो जाएगा। माँ का प्रेम सबसे बड़ा होता है। नहीं गुरुजी, अगर हम चले गए तो हमारे वृद्ध को कौन संभालेगा? बुढ़ापे में इन्हें रोटी कौन देगा? हमारा घर, हमारा परिवार कौन रखेगा? नहीं, हम नहीं पी सकते। आप तो इसके पिता हैं, आप पी लीजिए, आपका बेटा जीवित हो जाएगा। गुरुजी, अगर मैं चला गया तो इन्हें कौन रखेगा? कौन बुढ़ापे में सहारा देगा? बुढ़ापे में यह मेरी पत्नी कहाँ जाएगी? अगर यह मेरी पत्नी नहीं होती तो मुझे कोई समस्या नहीं थी, मैं पी लेता। भीड़ में सभी पड़ोसी खड़े थे। वह भी भाग गए ताकि बाबाजी उन्हें ना पिला दे। अगर आप लोग कहें और यह दूध में पी लूं तो कैसा रहेगा? अरे बाबा जी, अभी कोई पूछने की बात? आप जल्दी पी लीजिए। हम आपको मंदिर में रखकर पूजा करेंगे आपकी। अढ़िया, अब उठ बैठो। यह कैसी जजमानी है? उठो और देखो, कितने लोग तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। अढ़ैया लंबी सांस लेता है और धीरे से आंखें खोलकर उठ बैठता है। वह देखता है कि उसका पूरा परिवार और पड़ोसी शर्म और भय से सराबोर है। उनकी पत्नी सर झुकाए खड़ी है और माँ बाप आंख नहीं मिला पा रहे हैं। अढ़िया, अब समझ आया? यह प्रेम नहीं है बेटा, यह स्वार्थ आधारित मोह है। यह सब दिखावा है। ऐसा नहीं है कि वे तुमसे प्रेम नहीं करते, लेकिन उनका प्रेम सशर्त है। उनका प्रेम तुमसे नहीं, बल्कि तुम्हारे उपयोग से था। बेटा, मृत्यु के बाद तेरी पत्नी केवल मसान तक, श्मशान तक जाएगी। तेरे घर वाले, माँ बाप, भाई बहन केवल आगे आगे रोने तक, अर्थी उठाने तक साथ निभाएंगे। तेरा बेटा केवल मुखाग्नि देने तक साथ रहेगा। उसके बाद ही भजन है, एक घड़ी का भजन ही तेरे साथ अकेला जाएगा। गुरुदेव, मैंने मोह के बंधनों से मुक्त होकर सत्य का दर्शन प्राप्त कर लिया है। अब मैं केवल आपकी निष्काम सेवा में ही रहूंगा।
अढ़ैया ने हमेशा के लिए सांसारिक मोह को छोड़ दिया और फिर से निष्काम अपने गुरु की सेवा में लग गया। उसने जान लिया कि केवल ईश्वर और गुरु ही हैं जिनका प्रेम बिना किसी शर्त के अटूट और अनंत है।